मॉर्निंग माय डियर चिल्ड्रन। क्लास 12th कक्षा 12 की इंग्लिश का ये फर्स्ट लेसन है। ये गर्ल विथ ए बास्केट। यहाँ पर आपको थर्ड लेसन दिखाई पड़ रहा होगा, लेकिन चूंकि ये पुराना किताब है ना, बुक्स अवेलेबल हो नहीं पा रहा है, तो उसमें आप लोग जो नया बुक लेंगे उसमें फर्स्ट लेसन है। कक्षा 12 में पहले जो बुक होता था उससे दोनों एक ही में होता था, 11-12, लेकिन अब अलग अलग है। तो जो 12th का आप बुक लेंगे तो उसमें ये फर्स्ट लेसन में एक गर्ल विथ ए बास्केट। इसमें एक राइटर हैं, विलियम सी डगलस हैं, वो इंडिया घूमने आए थे। तो जब वो इंडिया घूम रहे थे तो उनको क्या क्या दिखाई पड़ा, इंडिया की क्या अच्छाइयाँ हैं, जो जो भी इनको दिखाई पड़ा उसी का वर्णन उन्होंने इस पाठ में लिखा किया है। लेसन का नाम है एक गर्ल विथ ए बास्केट। एक लड़की जो अपने हाथ में टोकरी ली हुई है। आपको इस लेसन पढ़ना कौन सी लड़की है जिसका जिक्र इसमें विलियम सी डगलस ने किया है, क्या उसकी खूबियाँ थी, क्या अच्छाइयाँ थी, इसको हमको जानना है। आइए हम लोग लेसन पे आते हैं और शुरू करते हैं। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली, हमने नई दिल्ली को छोड़ दिया, फॉर द हिमालयाज, और हम लोग हिमालय के लिए निकल लिए। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग नई दिल्ली से हिमालय के लिए चल दिए। आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था, एज फार एज बरेली बाई ट्रेन, बरेली तक मैं ट्रेन से गया, ट्रेन से मुझे जाने का प्लान था, उसी से हम गए। एंड, और, देन, तब, बाई कार टू रानी खेत, कार से रानी खेत गए, और वहाँ से एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, वहाँ से एक पुराना, ओल्ड माने पुराना, अंग्रेज़ों का एक पहाड़ था, पहाड़ी स्टेशन था, एक हिल स्टेशन, पहाड़ी स्टेशन था। हिल माने छोटी पहाड़ी, स्टेशन मतलब स्टेशन, पहाड़ी था। लोकेटेड, स्थित था, ऑन ए 6000 फुट रिज अपोजिट, 6000 फुट लंबी पर्वत श्रृंखला, अपोजिट, और उसके सामने, अपोजिट मतलब विपरीत या उसके सामने, ये 120 माइल स्ट्रेच, 120 मील में फैला हुआ, 120 मील में फैला हुआ ऑफ स्नो कैप्ड हिमालय, बर्फ से ढका हुआ हिमालय। ये उसका लोकेशन विलियम सी डगलस बता रहे हैं। अब ये वहाँ पहुँच गए रानी खेत, और वहाँ से जो ये हिल स्टेशन का लोकेशन था उसको ये बता रहे हैं। द ट्रेन वाज स्लो, गाड़ी धीरे धीरे स्लो हो रही थी। एंड इट स्टॉप्ड, ट्रेन वाज स्लो, ट्रेन स्लो थी, गाड़ी जो थी वो धीरे धीरे चल रही थी। एंड, और, इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन, इट स्टॉप्ड, वो रुकती थी, आल मतलब सभी, द वे स्टेशन, रास्ते में जितना भी स्टेशन पड़ता था सब स्टेशन पर वो ट्रेन रुकती थी। एट एवरी स्टॉप, प्रत्येक स्टॉप पर जहाँ भी वो रुकती थी, जहाँ भी स्टेशन पर वो ट्रेन रुकती थी। आई स्वंग ओपन द डोर, मैं दरवाजे को खोलता था, जो ट्रेन का गेट होता है ना उसको खोलता था, आप माई कंपार्टमेंट, अपने डिब्बे के। एंड वॉकड द प्लेटफार्म, और मैं प्लेटफार्म पे चलता था, प्लेटफार्म पे टहलता था। ये कौन कह रहे हैं? ये विलियम सी डगलस जो इसके राइटर हैं वो बता रहे हैं, वो इसके बारे में कह रहे हैं। द प्लेटफार्म बियर पैक्ड विथ पीपुल, जो प्लेटफार्म था वो लोगों से भरा हुआ था, उसमें सिख थे, पैक्ड मतलब भरा हुआ, प्लेटफार्म मतलब स्टेशन, सिख, मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट्स, पोर्टर्स, बेगर्स, हाकर्स, सब लोग, सिख, मुसलमान, हिंदू, सिपाही, व्यापारी, पुजारी, कुली, भिखारी, फेरी वाला, सब लोगों से वो जो स्टेशन था बिल्कुल पैक था, भरा हुआ था। ऑलमोस्ट एवरी वन वॉज बेयर फुटेड, अधिकतर जितने भी लोग वहाँ दिख रहे थे स्टेशन पे वो सब नंगे पाँव थे, बेयर फुट मतलब नंगे पाँव। एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट, और उनके जो कपड़े थे वो ढीले ढाले, लूज मतलब ढीले ढाले, वाइट गारमेंट सफ़ेद वस्त्र थे।
आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल, मैं बात करता था कम से कम 3 पीपल, 3 लोगों से, बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश, जब मैं 3 लोगों से बात करता था तो मुझे ये मिलता था कि इसमें से एक ऐसा व्यक्ति है जो इंग्लिश बोल सकता है, बोल सकता था, एक इंग्लिश बोल सकता, 3 में से एक आदमी ऐसा है जो अंग्रेजी बोल सकता था। वी कुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स, हम उससे विश्व की घटनाओं के बारे में बात करते थे। एंड एवरी मेजर टॉपिक, और उस दिन का जो मुख्य बिंदु होता था उस पर बात करते थे। द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, उस दिन का जो मुख्य समाचार होता था उस पर बात करते थे। इन दिस वे, इस तरह से, आई वॉज ट्राइंग टू गेट फील ऑफ पल्स ऑफ नेशन, इस तरह से आई वॉज ट्राइंग, में कोशिश कर रहा था, टू गेट, पाने के लिए, जानने के लिए, ए फील, महसूस करने के लिए, ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, राष्ट्र का नब्ज टटोलने का मैं प्रयास कर रहा था। चेकिंग ओपिनियन, लोगों की राय ले रहा था। अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट्स, जो प्रशासनिक जो विचार है, शासन प्रशासन के जो विचार हैं, जो उनकी एटीट्यूड है, सोच हैं, उसके बारे में इन लोगों का क्या विचार है उसको मैं जानने का प्रयास कर रहा था। थैंक यू। फिर अगला आपको नेक्स्ट वीडियो में।